गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है 11th बायोलॉजी के अंदर सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी के अंदर आप सब लोगों को पता बेटा हम लोग कोशिका का इतिहास पढ़ चुके हैं। एक कोशिका शब्द कहाँ से आया बेटा, इसकी हम लोग उत्पत्ति भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा बेटा कोशिका के प्रकार, कोशिका की विशेषताएं बेटा सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो बेटा इस सेल बायोलॉजी में अगला हमारा टॉपिक क्या होगा। देखो हमने कोशिका की परिभाषा की बात कर ली, कोशिकाओं के प्रकार की बात कर ली, कोशिका का इतिहास भी हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके अलावा बेटा हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि कोशिका के अंदर बेटा ये जो सेल थ्योरी दी गई थी सेल के लिए और मॉडर्न सेल थ्योरी बेटा इसकी भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। लेकिन देखो बेटा इसके बाद हमारे मन में एक सवाल आता है, सर एक बात बताइए कि सेल थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ी है, कोशिका की हम लोगों ने विशेषता भी पढ़े हैं, कोशिका के हम लोगों ने प्रकार भी पढ़े हैं, लेकिन ये सर जो कोशिका है ये बनी किस चीज़ की होती है, इसका संगठन क्या होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो बेटा देखो ये हमारा जो सेल बायोलॉजी है इसका बेटा हमारा जो लेक्चर होगा नेक्स्ट वो बेटा होगा कोशिका का संगठन। बोले तो बेटा कंपोजिशन ऑफ सेल, मतलब बेटा कोशिका का संगठन बोल दो या बेटा ऐसे बोल दो मतलब कोशिका के बेटा भाग कौन कौन से होते हैं, किन किन चीज़ों से ये कोशिका बेटा मिलकर बनी हुई होती है। अब देखो बेटा हम लोग बात करें कोशिका के संगठन की तो इधर देखो बेटा सब लोग जनरली बेटा देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे बेटा ओवरव्यू बना रहा हूँ डायग्राम का। जैसे मान लो बेटा ये कोई कोशिका है इस तरीके से, ठीक है बेटा। और कोशिका के अंदर बेटा आप सब लोगों को पता होगा एक गोलाकार भाग होता है जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा केंद्रक, जिसकी खोज बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी 1932 में। इसको आगे जाके आप लोग पढ़ोगे। केंद्रक के अंदर बेटा अनेकों क्या होते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्रों के अलावा बेटा क्या होती है केंद्रिका। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केंद्रक की देखो बेटा ऐसे जो भित्ति होती है उससे बेटा ऐसे प्लेट नुमा एक संरचना जुड़ी रहती हैं जिनको आप लोग अंतःप्रदबी जालिका वगैरह ऐसे कुछ कहते हो बेटा आगे जाके। ऐसी बेटा एक और संरचना कोशिका के अंदर और होती हैं जो बेटा थोड़ी सी केंद्रक से दूर होती हैं इस तरीके से। बेटा आपको उनके नाम याद नहीं रखने, मैं संगठन बताऊंगा आप लोगों के लिए इनके द्वारा कि कोशिका होती कैसे है। इसके अलावा देखो बेटा कुछ एक जगह पर ऐसे डबल मेम्ब्रेन से बाउंड एक और बेटा विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं कोशिकाओं के अंदर इस तरीके से। कुछ एक जगह बेटा ऐसे करके राजधानी भी पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी वैक्यूल्स। उसके अलावा देखो बेटा डबल मेम्ब्रेन में बाउंड देखो बेटा ये मैंने कोशिका का आप लोगों के लिए ओवरव्यू बना दिया जर्नली, ठीक है बेटा। समझाने के लिए बनाया बेटा डायग्राम है ना, समझ में आना चाहिए। देखो बेटा हम बात कर रहे थे कोशिका के संगठन की। कोशिका का संगठन का मतलब बेटा ये है कि ये जो कोशिका होती है इसके कौन कौन से भाग हैं उनका बेटा हम लोग अध्ययन करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल के अंदर। तो देखो बेटा अगर हम लोग बेटा कोशिका के संगठन की बात करें, सेल की हम लोग बेटा कंटेंट्स की बात करें कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो देखो बेटा इधर सबसे पहले मैं बात करूँगा बेटा आप लोगों से कि कोशिका जो होती है इसके संगठन के देखो बेटा 3 प्रमुख भाग होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से हम लोग जो बेटा कोशिका को देखते हैं तो हमको देखो बेटा 3 भाग दिखाई देते हैं। एक भाग जो होता है बेटा कोशिका का वो कोशिका के चारों ओर बेटा बाउंड्री बनाता है। कौन बनाता है बेटा? बाउंड्री। देख लो बेटा एक आपको बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है कोशिका के चारों ओर, जो क्या बनाता है बेटा? बाउंड्री। और कोशिका का देखो बेटा ये भाग, इसको आप लोग बोलोगे बेटा सेल बाउंड्रीज। सेल बाउंड्रीज बोले तो बेटा हिंदी के अंदर कोशिका आवरण।
कोशिका आवरण। देखो बेटा, कोशिका के संगठन में बेटा हमको सबसे बाहर की ओर कौन दिखाई दिया? कोशिका आवरण। और कोशिका आवरण के अंदर देखो बेटा 3 चीज़ें हो सकती हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि देखो बेटा, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके अलावा बेटा कोशिका झिल्ली तो दोनों में होती है, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका। उसको बेटा मैं आगे जाके आप लोगों के लिए विस्तृत अध्ययन इसका कराऊंगा। अभी आप लोग इतना याद रख लो कि बेटा सेल बाउंड्री जो होती है कोशिका का बेटा जो आवरण होता है उसके बेटा 3 घटक होते हैं, जिसमें एक घटक तो होता है बेटा कोशिका भित्ति, जिसे आप लोग बेटा इंग्लिश में बोलते हो सेल वॉल। दूसरा बेटा घटक उसका होता है कोशिका झिल्ली, जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा? सेल मेम्ब्रेन। ये बेटा दूसरा घटक हो गया, जिसका नाम क्या है बेटा? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा देखना बेटा तीसरा घटक, इसमें कुछ एक जगह पे ऐसे स्पैक्स पाए जाते हैं। इनको बेटा हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। बेटा इन सबको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा। अभी बेटा आप लोग इतना याद रख लो कि कोशिका के संगठन में बेटा जो सेल बाउंड्रीज कोशिका आवरण जो बना होता है बेटा, वो 3 चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। एक कोशिका भित्ति बोले तो सेल वॉल, एक कोशिका झिल्ली बोले तो सेल मेम्ब्रेन, और एक बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब देखो बेटा, मतलब ये हिस्सा हम लोगों ने बेटा पूरा कवर्ड, जो कवरिंग इसकी थी इसको बेटा हम लोग हटा दें। अब इस कोशिका के अंदर देखो बेटा 2 कॉम्पोनेंट मुख्यतः रह जाते हैं। जो बेटा इसका जो कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन के अंदर देखो बेटा 2 चीज़ें रह जाती हैं। एक तो बेटा इसके अंदर होता है केंद्रक, जिसको हम लोग बेटा कोशिका का अलग भाग मानते हैं, और बेटा केंद्रक को छोड़कर एक शेष भाग। बेटा मैंने आपके लिए पहले लेक्चर में एक बात बोली थी, तो देखो कोशिका के संगठन में तो सेल बाउंड्रीज हो गई जो देखो बेटा सबसे बाहर की ओर है। एक बेटा इसका घटक है, उसका नाम होता है केंद्रक। एक बेटा इसका घटक कौन सा है? केंद्रक, जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा? न्यूक्लियस। क्या बोलते हो बेटा? न्यूक्लियस। और केंद्रक के अंदर देखो बेटा जो भी ये भाग है इसका केंद्रक का, इस केंद्रक के अंदर जो बेटा द्रव भरा रहता है उसका नाम क्या होता है? केंद्रक द्रव्य, या बेटा क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म बेटा कभी कभी कह देते हो। ठीक है, इससे आप लोगों ने क्या नाम दे दिया बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो बेटा ये सेल बाउंड्रीज अलग हो गई, केंद्रक बेटा अलग हो गया। अब बेटा इस केंद्रक को हटाकर कोशिका के अंदर का बेटा शेष भाग जो रह गया, उस शेष भाग का ही नाम होता है बेटा साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो बेटा कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हो बेटा? कोशिका द्रव्य। इधर देखो बेटा, कोशिका के संगठन के देखो बेटा 3 भाग मुख्यतः आ गए। एक जो कोशिका के चारों ओर बेटा बाउंड्री बना रहा है, जिसे आप लोग क्या बोले बेटा? कोशिका आवरण बोले तो सेल बाउंड्रीज। दूसरा भाग बेटा इसका अंदर वाला क्या कहलाया? केंद्रक, जिसके अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। अब इस केंद्रक को छोड़कर शेष भाग जो है बेटा कोशिका का, उसका नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? कोशिका द्रव्य। अब देखो बेटा ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म को हम लोग आगे जाके 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। वो 2 भाग कौन कौन से? सुनना बेटा, मैं यहाँ से इसको हटाता जा रहा हूँ। ठीक है, ये सेल बाउंड्रीज हो गया, ये केंद्रक हो गया। अब केंद्रक के अलावा देखो बेटा ये जो शेष भाग है, जिसमें देखो ये आपकी अंतःप्रतंभी जालिकाएं हैं, ये आपका गोल्जी काय है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बेटा आपका हरित लवक है, ये रसधानी है, ये लाइसोसोम है, राइबोसोम है। उसके अलावा बेटा कोशिका के अंदर जल भी होता है, भोज्य पदार्थ भी होते हैं। तो सुनना बेटा, इस कोशिका द्रव्य के अंदर देखो बेटा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस कोशिका द्रव्य को बेटा हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो बेटा इसका भाग होता है साइटोसोल। क्या नाम होता है बेटा? साइटोसोल। साइटोसोल में देखो क्या आता है? कोशिका देखो बेटा सेल बाउंड्री को हटा दो, केंद्रक को हटा दो, तो शेष भाग जो बच गया उसका नाम क्या था? कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य के अंदर देखो बेटा एक जो जलीय भाग होता है, जिसके अंदर बेटा मुख्यतः वाटर वगैरह ही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइटोसोल। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोसोल। ठीक है, अब बेटा दूसरा इसका जो भाग रह गया, उस भाग का नाम होता है बेटा ट्रोफोप्लाज्म। क्या नाम होता है बेटा? ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो बेटा कि जो वाटर वगैरह जो था वो तो किसके अंदर आ गया? साइटोसोल के अंदर। अब देखो बेटा जो ट्रोफोप्लाज्म है, इसको भी देखो बेटा हम लोग आगे जाके 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो भाग है बेटा इसका सेल ऑर्गेनल्स, जिससे बेटा आप लोग बोलते हो कोशिकांग, और दूसरा बेटा इसका जो भाग है
इसको आप लोग बोलते हो बेटा ड्यूटोप्लाज्म। क्या बोलते हो बेटा? ड्यूटोप्लाज्म। अब देखो बेटा कोशिकांग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आप सब लोगों को पता है। जैसे देखो बेटा कोशिकांग के अंदर एक तो आपका आ गया अंतःप्रद्रव्यी जालिका। उसके अलावा देखो बेटा कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। एक बेटा आपका कोशिका के अंदर कौन होता है? गोल्जी काय। कोशिका के अंदर बेटा कौन भी मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर बेटा कौन भी पाया जाता है? हरित लवक। ये सब कोशिका अंग ही तो है बेटा। हरित लवक के अलावा देखो बेटा लाइसोसोम। लाइसोसोम के अलावा देखो बेटा राइबोसोम। ये सब क्या है बेटा? कोशिका अंग, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये किसका भाग होता है? ट्रोफोप्लाज्म का। अब देखो बेटा ड्यूटोप्लाज्म में क्या आता है? ड्यूटोप्लाज्म के अंदर बेटा आते हैं आपके संचित भोज्य पदार्थ। ड्यूटोप्लाज्म में कौन आते हैं बेटा? लिख देता हूं यहाँ पे मैं, संचित भोज्य पदार्थ। मतलब कोशिका के अंदर देखो बेटा जो भोज्य पदार्थ स्टोर हैं वो किस में आते हैं? ड्यूटोप्लाज्म में। जैसे बेटा देखो कौन कौन से भाग होते हैं ड्यूटोप्लाज्म के। जैसे आपको पता है बेटा कोशिका के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कोशिका के अंदर बेटा आपका होता है प्रोटीन। कोशिका के अंदर बेटा आपका होता है लिपिड। इसके अलावा बेटा कोशिका में क्या क्या होता है आपका? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ एक जगह होता है बेटा आपका ग्लाइको लिपिड। ठीक है बेटा। अब देखो इतनी सारी चीज़ें बेटा समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? देखो इधर एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा। कंपोजिशन ऑफ सेल मतलब बेटा कोशिका का जो संगठन है उसके देखो बेटा प्रमुखता से बेटा इसके 3 भाग हैं। एक तो देखो बेटा सेल बाउंड्रीज, कोशिका आवरण, जो बेटा कोशिका के चारों ओर बेटा आवरण बनाती हैं। ठीक है, कोशिका के बेटा देखो चारों ओर जो आवरण बनाती है उसमें एक तो आपकी होती है कोशिका भित्ति से सेल वॉल कहते हो, एक कोशिका झिल्ली आप लोग बेटा सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, एक ग्लाइकोकैलिक्स। तो देखो बेटा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, इसको मिला के बेटा हम लोग क्या बोले थे? कोशिका आवरण। इसको देखो बेटा मैं रिमूव कर दिया, कोशिका आवरण को देखो बेटा मैं यहाँ से भगा दिया इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा एक भाग कंप्लीट हो गया। जैसे आप लोग क्या बोले? सेल बाउंड्रीज, कोशिका आवरण। अगला भाग देखो बेटा, अब देखो ये रह गया कोशिका के अंदर अंदर वाला भाग। इसमें बेटा एक भाग अलग से जिसको हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है बेटा, तो देखो इस केंद्रक को भी बेटा हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये हम लोगों ने केंद्रक भी हटा दिया। अब देखो बेटा कोशिका के अंदर जो भी कुछ बच गया अभी ये, इस पूरे के पूरे बेटा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? साइटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब बेटा बाउंड्रीज को हटा दिया और न्यूक्लियस को हटा दिया। अब बेटा जो शेष भाग बचा है कोशिका का, इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर देखो बेटा 2 भाग होते हैं। एक जिसमें केवल बेटा वाटर वगैरह हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइटोसोल। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोसोल। अब देखो बेटा उसको हटा के जो शेष भाग है कोशिका द्रव्य का उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोफोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो ट्रोफोप्लाज्म में इसमें से वाटर तो हट गया, माइनस वाटर कर दिया, माइनस H2O कर दिया, तो बेटा शेष भाग कौन बच गया? बेटा ट्रोफोप्लाज्म। कौन बच गया बेटा? ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है बेटा, अभी जो ट्रोफोप्लाज्म इसमें देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो इसके अंदर होते हैं बेटा संचित भोज्य पदार्थ जिनको आप लोग क्या बोलते हो? ड्यूटोप्लाज्म। और बेटा इसके अलावा इसमें होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका अंग। जैसे ये आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका गोल्जी बॉडी है जिसे आप लोग गोल्जी काय कहते हो, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, रसदानी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सब क्या होते हैं? कोशिका अंग। ठीक है बेटा, और जो संचित भोज्य पदार्थ है जैसे बेटा आपका लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, फास्फोलिपिड है, ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा? ड्यूटोप्लाज्म के अंदर, जो बेटा ट्रोफोप्लाज्म का ही भाग है। तो बताओ बेटा इस टॉपिक का नाम था कोशिका का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सेल। तो बेटा देखो कोशिका के संगठन में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। फिर बता रहा हूँ बेटा, एक बार रिवाइज फिर करा रहा हूँ। सेल बाउंड्रीज, साइटोप्लाज्म और क्या होता है बेटा? केंद्रक। बेटा सेल बाउंड्रीज के 3 भाग हैं, केंद्रक बेटा खुद अकेला होता ही है, और साइटोप्लाज्म में देखो बेटा 2 भाग हैं, साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है बेटा, अब देखो कोशिका का संगठन आप लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ बेटा एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को बेटा मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा क्या होता है, सुनना। वो ये आया था, निम्न में से कौन सा कथन ट्रोफोप्लाज्म
के बारे में सही है। क्वेश्चन आ गया बेटा आप लोगों को समझ में। निम्न में से कौन सा कथन ट्रोपोप्लाज्म के बारे में सही है? फर्स्ट ऑप्शन ए, साइटोसोल रहित कोशिका द्रव्य। निम्न में से कौन सा कथन ट्रोपोप्लाज्म के बारे में सही? फर्स्ट ऑप्शन साइटोसोल रहित कोशिका द्रव्य। ठीक है बेटा। दूसरा ऑप्शन ड्यूटोप्लाज्म व साइटोसोल का सम्मिलित रूप। तीसरा केंद्रक रहित कोशिका। डी कोई नहीं। देखो बेटा इस ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ट्रोपोप्लाज्म के बारे में सही है? इससे ट्रोपोप्लाज्म के बारे में सही है। देखो बेटा पहला स्टेटमेंट देखते हैं, साइटोसोल रहित कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य देखो बेटा क्या है, ये रहा कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में से बेटा साइटोसोल को हटाना, कौन रह गया? ट्रोपोप्लाज्म। समझ तो आ रहा होगा क्या बोला बेटा? फर्स्ट ऑप्शन में साइटोसोल रहित कोशिका द्रव्य, ये बेटा कोशिका द्रव्य है, इसमें से आप लोगों ने साइटोसोल को माइनस कर दिया तो ट्रोपोप्लाज्म ही तो रह गया। नहीं आया बेटा समझ में? तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसका सही है। लेकिन बेटा हम लोग सेकंड और थर्ड को भी देखते हैं। ड्यूटोप्लाज्म व साइटोसोल का सम्मिलित रूप, ये बेटा ड्यूटोप्लाज्म और ये साइटोसोल, इन दोनों को मिला के थोड़ी ना ट्रोपोप्लाज्म कहते हैं। नहीं, गलत बात है। हाँ ये होता कि सेल ऑर्गेनल्स और ड्यूटोप्लाज्म का सम्मिलित रूप, तब तो बेटा हो जाता। लेकिन साइटोसोल और ड्यूटोप्लाज्म दोनों को मिला के थोड़ी ना ट्रोपोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा? गलत। केंद्रक रहित कोशिका, ये पूरी कोशिका, इसमें से केंद्रक गया तो ट्रोपोप्लाज्म थोड़ी होता है, वो तो साइटोप्लाज्म होता है। मेरी बेटा बात समझ में? तो बेटा इसका ये तीन ऑप्शन गलत है निचले वाले। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। तो इस टॉपिक का नाम था हमारा कोशिका का संगठन, द कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जब तक बेटा आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।